तो आज हम लोग इंडोक्राइन सिस्टम यानी हमारे बॉडी में हार्मोन का एक्शन कैसे होता है इसी की बात करेंगे। इसको छोटा छोटा टॉपिक बना करके हम लोग हर ग्लैंड्स की बात करेंगे। तो एक्चुअली हमारे बॉडी में इंडोक्राइन सिस्टम काम कैसे करता है पर इसकी बात करते हैं। यानी इंडोक्राइन सिंपल मीन्स हमारे बॉडी का एक ऐसा ग्लैंड जिस ग्लैंड का काम होगा हार्मोन को निकालना। अब ब्रेन में क्वेश्चन है, ग्लैंड हमारे शरीर में दो तरह के ग्लैंड्स होंगे, एक इंडोक्राइन और एक एक्सोक्राइन। जो ग्लैंड्स हमारे बॉडी में हार्मोन को सेक्रेट करेंगे, हार्मोन एक तरह का केमिकल मैसेंजर होता है, तो जो हार्मोन को सेक्रेट करेगा उस ग्लैंड्स को इंडोक्राइन ग्लैंड्स कहेंगे। और हार्मोन के अलावा अदर जो भी चीज जैसे हमारे बॉडी में स्वेटिंग का होना, पसीना निकलना, आंसू का आना, नाक में म्यूकस का आना, हमारे इंटेस्टाइन में जितने भी जूस वगैरह बनते हैं उनको बनाना, वो एक्सोक्राइन ग्लैंड का पार्ट होगा। और जो हार्मोन को निकालेंगे वो इंडोक्राइन होगा। तो क्वेश्चन उठता है कि इंडोक्राइन सिस्टम ये काम कैसे करेगा। ध्यान दीजिएगा, एक ऐसा ये चैप्टर है या हमारे बॉडी का इंडोक्राइन ग्लैंड्स एक ऐसा ग्लैंड है जिसको काम करने के लिए आदेश देता है नर्वस सिस्टम। जैसे ये हमारा ब्रेन है, यहां से न्यूरल एक्टिविटी न्यूरॉन के द्वारा, नर्व के द्वारा आदेश जाएगा किसके पास, आपका सो कॉल्ड सेल के पास। हमारे बॉडी में जब सेल के पास आदेश जाएगा तो ऑटोमेटिक है हार्मोन निकलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर बात करेंगे यहाँ पर देखा जाए तो बेसिकली हमारे बॉडी में नर्वस कोऑर्डिनेशन जो होता है, ये जो न्यूरल कोऑर्डिनेशन होता है ये बहुत फास्ट होता है। जैसे कोई आपको टच किया तो जो टच हुआ एग्जैक्ट पॉइंट पर पता चला, एग्जैक्ट लोकेशन पता चला, ये न्यूरॉन के द्वारा। हमने बोला, आपने मेरी आवाज को सुनी, ये न्यूरॉन के द्वारा। ये न्यूरल एक्टिव एग्जैक्ट जगह पर होगा और बहुत फास्ट होगा और बहुत कम ड्यूरेशन के लिए। जैसे बेसिकली इसको समझिए कि हम मान लीजिए आप लोग को पढ़ा रहे हैं, अब मेरा कनेक्शन आप सभी स्टूडेंट के साथ है। सपोज करिए मेरे ऊपर कोई डायरेक्टर है, अगर वो डायरेक्टर आएंगे तो उनका कनेक्शन क्या होगा, आप सबों के साथ नहीं होगा, लेकिन मेरे साथ उनका कनेक्शन है। हमको आदेश दिए तो हम काम करना शुरू कर दिए। मेरा एक्टिविटी आप सबके पास, आप सपोज करिए सभी कोई सेल हो, आप सब के साथ मेरा कनेक्शन है, लेकिन न्यूरॉन जो आया, जो डायरेक्टर आए, वो सिर्फ मेरे को आदेश देके चले गए। यानी मेरे पास आए बहुत कम समय के लिए, 5-10 मिनट के लिए आए और हमको आदेश देकर कि आप ऐसे ऐसे पढ़ाइए या ऐसे करिए, हमको कंट्रोल कर दिए। लेकिन मेरा आप लोग के साथ इंटरेक्शन 1.5-2 घंटे तक क्लास में रहा, तो क्या हुआ, मेरा इंटरेक्शन एक एक स्टूडेंट के साथ हुआ, तो मेरी वर्क की लास्टिंग क्या होगी, लंबे समय तक होगी। लेकिन जो नर्व आया, डायरेक्टर आए, वो मेरे साथ आए, कंट्रोल करके हमको चले गए। बस हमारे बॉडी में यही काम होगा। जैसे सेल को काम करना है, कोई भी चीज अंदर में वर्क होगा तो वो जो वर्क सेल एग्जैक्ट काम करेगा, उसको काम करवाने के लिए हार्मोन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जो हार्मोन को बनाने वाला होगा
उसको काम करवाने के लिए नर्व की जरूरत पड़ेगी। यानी नर्व आदेश देगा इंडोक्राइन ग्लैंड को, तो इंडोक्राइन ग्लैंड क्या करेगा, आपका एक्टिविटी चालू करेगा। तो इंडोक्राइन ग्लैंड क्या करेगा, हार्मोन निकालना चालू करेगा। इसका मतलब अगर हम यहां पर बात करें कि नर्वस कंट्रोल, न्यूरल कंट्रोल जो होगा, ये नर्वस कंट्रोल जो होगा, ये कंट्रोल बाय नर्वस यानी नर्व सेल से कंट्रोल होगा। जैसे हम लोग चलते हैं, हम लोग रीडिंग करते हैं, हम किसी बात को सुनते हैं, ये जितना भी चीज है ये सब, चाहे वो वॉलेंट्री एक्टिविटी या इनवॉलेंट्री, यानी जो मेरी इच्छा पर चल रही है वो वॉलेंट्री, और जो खुद ब खुद चल रही है, जैसे हार्ट बीट, हम तो चाह के उसको बढ़ा घटा नहीं सकते हैं, वो अपने आप जब बढ़ना होगा, एक्टिविटी हमारी फास्ट होगी तो हार्ट बीट फास्ट होगा, स्लो होगा, वो क्या होगी, इनवॉलेंट्री। हम चाहेंगे तभी बोलेंगे, ये वॉलेंट्री एक्टिविटी। लेकिन गौर करिएगा, हार्मोनल कोऑर्डिनेशन क्या होगा, ये कंट्रोल बाय एंडोक्राइन सिस्टम। जैसे ग्रोथ लेवल ऑफ ग्लूकोज, अब सोचो हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ना, ग्लूकोज के लेवल घटना, ये जो कंट्रोल करने वाला है ना, ये इंडोक्राइन होगा। या हमारे बॉडी में कोई भी चीज आपका कंट्रोल, ब्लड का कंसंट्रेशन, वॉल्यूम, या हमारी जो समझ सकते हैं कोई भी एक्टिविटी, जैसे बियर्ड मस्टेज का आना, बहुत सारी एक्टिविटी, मतलब मिनरल को मेंटेन करना, सेल के लेवल पर जो काम चल रहा है वो दैट इज क्या हो गया, हार्मोनल एक्टिविटी। अब अगर हम बात करते हैं तो एक सिंपल वर्ड हम बोल रहे थे, ग्लैंड्स हमारे बॉडी में दो तरह के ग्लैंड्स हैं। एक कौन से ग्लैंड्स हैं, एक्सोक्राइन, और एक कौन है, इंडोक्राइन। एकदम सिंपल आप याद रखना, दोनों ग्लैंड का बेसिक डिफरेंस, इंडोक्राइन ग्लैंड में डक नहीं होगा, ट्यूब नहीं होगा इंडोक्राइन में, और एक्सोक्राइन ग्लैंड में ट्यूब होगा, डक होगा। यानी ये किसी भी केमिकल को बनाएगा तो ये क्या करेगा, ट्यूब के रास्ते, और इसको कहां पहुंचाएगा, जहां पर काम होना होगा ये डायरेक्ट वहीं पर दे देगा। जैसे हमारे स्किन में स्वेट ग्लैंड है, ये पसीना सेक्रेट किया, डायरेक्ट स्किन पर दे दिया। आंख में टीयर ग्लैंड है, ये क्या करेगा, आंख में है वहीं पर आंसू बनाया, इसका वर्क आंख में वहीं पर रिलीज कर दिया। बकल कैविटी में सलाइवा, जिसको लार कहते हैं, ये बकल कैविटी में बना और बन के क्या हुआ, यहीं पर सेक्रेट हो गया। तो ये ट्यूब के रास्ते भेजेगा। यानी जब भी एक्टिविटी अपना कंट्रोल करेगा ना, तो इसके जो टारगेट, और टारगेट मीन्स उसका एक्शन कहां पर होना है। जैसे इससे मानिए मारते हैं तो जिसको हम मारेंगे वो मेरा टारगेट हो गया। तो ये जब भी किसी केमिकल को बनाएगा ना, तो डायरेक्ट अपने टारगेट ऑर्गन के पास रिलीज कर देगा थ्रू द डक। ये आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड होगा। जैसे कि सैलिवरी ग्लैंड, स्वेटिंग ग्लैंड, पसीना निकलने वाला ग्लैंड, पैंक्रिएटिक जूस आपका निकलना, लीवर से बाइल जूस का आना, सब एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है। और इंडोक्राइन में ये एक ऐसा ग्लैंड्स है, ये जब भी किसी केमिकल यानी हार्मोन को बनाएगा, और ये जब भी बनाएगा तो डायरेक्ट ये टारगेट ऑर्गन को नहीं देगा, क्योंकि इसके टारगेट ऑर्गन बहुत दूर होते हैं। ये क्या करेगा, डायरेक्ट डिफ्यूज करा करके ये ब्लड में डाल देगा, और ब्लड क्या करेगा, उसको कैरी करेगा, और कैरी करते करते पहुंच जाएगा जहां पर इसका टारगेट ऑर्गन होगा, वहां पर इसकी एक्टिविटी होगी। तो मन में आएगा ये कैसे पहचानेगा टारगेट ऑर्गन। जस्ट जैसे आप लोग क्या करते हो, ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, तो क्या करते हो आप, जो पैकिंग आपका हुई, सामान की पैकिंग हुई कहीं और से हुई, और वो आपका पूरे एरिया में घूमते घूमते आपके घर पर पहुंच गया। क्यों पहुंच गया, क्योंकि आपके पैकेट पर उस घर का एड्रेस था, यानी टारगेट उसका वहां पर आपने इंडिकेट किया था। सेम वही चीज यहां पर भी है कि हार्मोन का अपना अपना टारगेट ऑर्गन होता है, और जो भी टारगेट ऑर्गन होगा वो जहां ऑर्गन के पास जाएगा वहां पर जाके रिसीव कर लेगा। तो ये एक ऐसा ग्लैंड्स है जो ऑलवेज हार्मोन को निकालेगा, और अदर देन हार्मोन जो सेक्रेट करेगा उसको हम एक्सोक्राइन कहते हैं। तो हम लोग डिटेल में एक एक करके इंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करेंगे। जैसे एक्सोक्राइन में स्वेटिंग का होना, टीयर का होना, म्यूकस का होना, सलाइवा का आना, बाइल जूस आना,
ये सभी एक्सोक्राइन है। और ये जो आपका जैसे हमारे बॉडी में हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड हमारे बॉडी का है, थायराइड ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड्स, गोनाड्स वगैरह, तो मिक्स ग्लैंड है। एक एक करके हम लोग एक एक ग्लैंड्स की बात करेंगे और एक एक हार्मोन की बात करेंगे। डिटेल में हम लोग जानेंगे हार्मोन का हमारे बॉडी में किस तरह से एक्शन होता है। आप लोग के लिए एक हम क्वेश्चन दे रहे हैं कि इंडोक्राइन ग्लैंड से, इसको तो हम डकलेस ग्लैंड बोल दिए, ये डकलेस ग्लैंड है और ये आपका डकेट ग्लैंड है। लेकिन आप लोग ये क्वेश्चन देना कि हमारे बॉडी का ऐसा कौन हार्मोन है जिसको लोकल हार्मोन कहते हैं, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट डे इसके बारे में बात करते हैं। थैंक यू।